हेलो स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट लेक्चर ऑडिटिंग का लेक्चर 1, जिसमें हमने इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस किया था। बेसिक ऑफ ऑडिट एंड ऑडिटिंग, द सिलेबस ऑफ ऑडिटिंग, द डेफिनेशंस ऑफ ऑडिटिंग, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग। इसमें व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग के क्या क्या विशेषताएं हैं, व्हाट आर द नेचर, फीचर, सब ये सेम है। जैसे सबसे पहले हमने लिखा है सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसीजर। सो व्हाट इज ऑडिटिंग? ऑडिटिंग इज ए सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसीजर। सिस्टमेटिक किस वे में लिखा गया इसको? सिस्टमेटिक और साइंटिफिक मीन्स ऑडिटिंग हैज़ ए पर्टिकुलर प्रोसेस, जिसको एक ऑडिटर को फॉलो करना होगा जब वो किसी भी एक फर्म के या कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट कर रहा है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक? कि देयर इज ए स्टैंडर्ड मेथड, देयर इज ए स्टैंडर्ड पैटर्न, बाय फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर मेथड और प्रोसीजर एन ऑडिटर हैज़ टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ एनी फर्म। एक साइंटिफिक प्रोसीजर के थ्रू, एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर के थ्रू किसी भी कंपनी या फर्म के अकाउंट्स को ऑडिट किया जाता है। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज देयर, एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स आर इंटीग्रल पार्ट। द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑडिटिंग are all those documents which are required or which are essential to continue or complete an audit work. Essential documents के बिना ऑडिटिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। जैसा कि आप पॉइंट नंबर 3 में देख रहे हैं, इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन रिसीव्ड फ्रॉम द अथॉरिटीज़। हु आर द अथॉरिटीज़ हेयर? यहाँ पर अथॉरिटीज़ से मतलब उन सभी लोगों से या फर्म से या कंपनी से है जिनके थ्रू एक ऑडिटर को ऑडिट करने से संबंधित सभी तरीके की इंफॉर्मेशन, वाउचर्स, सभी डॉक्यूमेंट्स और सभी तरह की एक्सप्लेनेशंस रिसीव कराई गई हैं, प्रोवाइड की गई हैं। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हेयर इन पॉइंट नंबर 2 दैट एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन ऑडिट। क्योंकि इन सभी डॉक्यूमेंट्स के बिना हम उस सिस्टमेटिक और साइंटिफिक प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर पाएंगे जिसकी हेल्प से हम अपने ऑडिट को एक ट्रांसपेरेंट ऑडिट, एक इम्पार्शियल ऑडिट कर पाएंगे। इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स। जो भी वाउचर्स अवेलेबल हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है ऑडिटर के लिए, ये अथॉरिटीज़ उन सभी इंफॉर्मेशंस को, वाउचर्स को और सभी तरह की एक्सप्लेनेशंस को ऑडिटर को प्रोवाइड करेगा। द पॉइंट नंबर 4 इज अंडरटेकन बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन और बॉडी। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, एन इंडिपेंडेंट पर्सन हु इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स इन एनी वे और एनी मैनर एंड अंडरटेकन बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन और बॉडी। ऑडिटिंग इज जनरली अंडरटेकन बाय ए पर्सन हु वर्क्स इंडिपेंडेंटली and without any pressure or influence, because it is a very essential requirement for having an impartial audit of the accounts. The point number 5 is analytical approach. Audit requires an analytical approach in which an auditor can analyze the preparation of accounting and he can provide a fair review of the accounts. Point number 6 is art and science both. Art and science both. Auditing requires art and science, both type of skills in an auditor. Art and science. What is science and what is art? Science means systematized. Science is a systematized body of knowledge. जैसा कि आपने पॉइंट नंबर 1 में भी देखा, अभी रीड किया है। सो साइंस और आर्ट इसी सेंस में इसमें मिलेगी आपको ऑडिटिंग में, बिकॉज एन ऑडिटर रिक्वायर्स बोथ टाइप ऑफ स्किल्स। ही शुड द स्किल्स ऑफ आर्ट एज वेल एज साइंस, बिकॉज साइंस इज ए सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड आर्ट रिक्वायर्स practical application of theoretical knowledge.
So both type of skills should be possessed by an auditor. Next point is verification of the results. This is the important task of an auditor, that after making an audit, he should or she should or auditor should verify the results of the accounts and the financial statements which are provided to him, because the auditor has to satisfy himself with the authenticity of the accountancy, with the authenticity of the financial statements, with the authenticity of the balance sheet. So ऑडिटर हैज़ टू सेटिस्फाई, जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑडिटर हैज़ टू रिपोर्ट वेदर ही इज सेटिस्फाइड और अदरवाइज। ऑडिटर को रिपोर्ट देनी होती है लास्ट में अपने ऑडिट के बाद कि वो इन सभी अकाउंट से या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो उसको प्रोवाइड किए गए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, क्या वो इन सब से सेटिस्फाई है या नहीं, कि ये सभी अकाउंट्स, ये सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्रांसपेरेंटली बनाया गया और इसमें दी गई सभी इंफॉर्मेशन जो प्रॉफिट के रूप में या खर्च के रूप में दिखाई गई है वो सब सही है या नहीं। वॉट एवर इज द रिजल्ट ऑफ हिज ऑडिट, he has to make a report, because it is very essential to know the result of an audit, that whether the accounts have been maintained with transparency or not. So these are the characteristics of auditing. You can read. First one is systematic and scientific procedure. Essential documents are integral part of auditing. It is done with the help of vouchers, documents, information and explanations received from the authorities, undertaken by an independent person or body. Analytical approach, art and science both. Auditing is considered art and science both, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड हैं. ऑडिटर हैज़ टू वर्क with the proficiency in science and art, verification of the result, and the auditor has to satisfy himself with the authenticity. This is the last step of auditing, he has to express his opinion about the transparency of the accounts. The next topic is principles of auditing. What are the principles of auditing? What is the meaning of principles? Principles को हम कहते हैं सिद्धांत. वो सिद्धांत जिन सभी को अगर हम अपने ऑडिटिंग में फॉलो करते हैं तो हम अपने ऑडिटिंग को और ज़्यादा फेयर, ट्रांसपेरेंट और इम्पार्शियल बना पाएंगे. सो देयर आर सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग जो आपके सामने लिखे हैं मैंने. इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस, दैट इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग. सेकेंड वन इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसको हम कहते हैं गोपनीयता, कि जो भी अकाउंट्स जिनको ऑडिट किया जा रहा है ऑडिटर शुड कीप ऑल दोज अकाउंट्स कॉन्फिडेंशियल. थर्ड वन इज स्किल एंड कम्पिटेंस, जिससे कि अगर एक ऑडिटर स्किल और कम्पिटेंट है तो वो अपने ऑडिट को उतना ज़्यादा सक्सेसफुल बना पाएगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स, डॉक्यूमेंटेशन, प्लानिंग, ऑडिट एविडेंस, जिसका अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया. ऑडिट एविडेंस जिनके बिहाफ पर हम अपने ऑडिट को कंटिन्यू करेंगे. अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट कंक्लूजन्स एंड ऑडिट रिपोर्ट. ऑडिट रिपोर्ट जैसा कि लास्ट स्लाइड में आप लोगों ने रीड किया भी, ऑडिट रिपोर्ट इन विच ऑडिटर प्रोवाइड्स हिज और हर ओपिनियन अबाउट द फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो इफ वी फॉलो ऑल दीज प्रिंसिपल्स इन आवर ऑडिटिंग, डेफिनेटली वी कैन मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट, more reliable for the parties. हम इन प्रिंसिपल्स को डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.